एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे आप लोग। तो मैं है ना यहाँ पे रेडी हो गई हूँ और अभी जस्ट निकलने वाले हैं मार्केट के लिए, क्योंकि थोड़ा बहुत है ना कुछ सामान ले आना है। तो अभी सब रेडी हैं और हिमांशु भी, चलो हिमांशु भी अर्पित को आवाज़ लगा रही। अर्पित जाने वाले हैं इसी। तो अभी मेरी चाय भी ख़त्म हो गई है, चाय पी लिया मैंने। और अर्पित भी मार्केट जाने के लिए मना कर रहे हैं उसको ले जाने के लिए, लेकिन वो कह रहा है मेरे को भी जाना है, मैं कौन सा रोज़ रोज़ घूमता हूँ, तो उसको भी लेके जाएंगे। सोच रहे थे उसकी सैंडल के लिए नेप लेना है तो उसको लेके जाना तो पड़ेगा। फिर बोला कि यहीं से ले लेते हैं, मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं दुकान से। तो दुकान तो यहीं पे है, यहीं से। फिर उसका मन भी है जाने का, तो फिर चलो मैंने सोचा कि उसको लेके ही चलते हैं। मैं और हम सारे लोग जो हैं गाड़ी में बैठ गए हैं और मार्केट जाने के लिए बिल्कुल हो गए हैं रेडी। और चलो मैं आप लोगों को बाहर का व्यू दिखाती हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा ही सुंदर लग रहा है। मतलब सारे लोग पूजा कर रहे थे और मैंने भी है ना पहले ही पूजा कर लिया था, तो सोचा कि बाद में मार्केट चले जाएंगे, पहले पूजा कर लेते हैं। तो बखत जाके ही पूजा कर लिया हमने। पूजा जैसे ही ख़त्म हुई थी उसके बाद हम निकल गए थे मार्केट के लिए, और दोनों बच्चों को भी साथ में ही लेके आ गए थे मार्केट, तो वो भी बहुत खुश हो गए थे। गाड़ी में गाने बजने लग रहे थे तो हिमांशु भी शुरू हो गई, वो भी अपना अलग ही गाना गाने लग रही थी, वो अपनी ही धुन में थी। और हवा तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी चलने लग रही थी गाड़ी में। और चुन्नी भी मेरी बरसर ही नहीं आ रही थी, सर पे टिक नहीं रही थी। मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि डट जाए, बट डटने का तो नाम में नहीं ले रही थी। इतनी हवा चल रही थी ना, तो टिक नहीं रही थी सर पे भी चुन्नी। और होली के लिए छोटी मोटी चीज़ें जो कि है ना, मतलब बहुत ज़रूरी था लाना। और बाकी मेरी तो छोटी मोटी चीज़ थी, और बाकी तो सारा सामान बच्चों का ही लेना था, तो ज़रूरी ही लाना, पर ज़्यादा तो नहीं था इतना कुछ सामान। मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से फटाफट से ले लेते हैं और फिर आ जाएंगे। और यहाँ पे रोड पे तो बिल्कुल ट्रैफिक नहीं था, जाते वक्त बिल्कुल भी नहीं मिला था हमें ट्रैफिक। और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे बस स्टैंड पे। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पे मार्केट भी पड़ जाता है हमारा। त्योहारों का तो टाइम चल ही रहा था, मैंने भी यही सोचा था कि बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, पर ऐसा तो कुछ देखने के लिए नहीं मिला है अभी तक। हिमांशी को यहाँ पे मैं अपनी गोद में बिठाने लग रही, लेकिन वो बैठी ही नहीं, जिद करके वो नीचे ही सीट पे बैठ गई। मेरे को ना डर लग रहा था कि मतलब वो झटका वटका लग जाए ना, तो वो नीचे ना गिर जाए, चोट वोट ना आ जाए उसको, इसीलिए। लेकिन वो मान ही नहीं रही थी, तो मैंने भी उसको नीचे बिठा दिया और पकड़ रखा है उसे दूसरे हाथ से। और यहाँ पे देखो, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर व्यू है, मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था देखने में। और ये पता है, मार्केट के बीचों बीच है ये जगह, और ये जो जगह है इसको महाराजा अग्रसेन चौक के नाम से भी बहुत ज़्यादा जाना जाता है। और तो और क्या बताऊँ मैं आपको इस जगह के बारे में। इस जगह पे जो मूर्ति लगी हुई है वो भी महाराजा अग्रसेन की ही लगाई हुई है मूर्ति। और गाइस, यहाँ से मार्केट भी शुरू हो चुका है। हमारा जो मार्केट है, मेन मार्केट, अभी अंदर पहुँचे नहीं है, पर शुरू हो गई है मार्केट। वैसे तो यहाँ के मार्केट की बात करूँ ना, तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। इस मार्केट में ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें जो हैं आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगी, क्योंकि जो चीज़ें आपको चाहिए उसकी मार्केट अलग अलग आपको है ना पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना, अलग अलग चीज़ों की अलग अलग मार्केट है यहाँ पे। और मार्केट में तो हम पहुँच गए हैं, पर काफ़ी ज़्यादा अंदर भी जाना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ें चाहिए ना वो इस मार्केट में मिलेंगी नहीं, तो अंदर जाके हमें वो चीज़ें लेनी पड़ेंगी। सो गाइस, अभी तक हम उस जगह पे पहुँचे तो नहीं है, पर यहाँ पर है ना थोड़ा बहुत ट्रैफिक सा मुझे मिला है। हाँ, लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं था ट्रैफिक, थोड़ी देर में हम लोग वहाँ से भी निकल पड़े थे। और आपके नाम कैसा पड़ी है अभी? मार्केट में सबसे पहले आते ही हम पहुँचे एक दुकान पे, जहाँ पे हमने लिया हिमांशु का जो भी सामान है। जैसे कि सबसे पहले तो कपड़ा ही लिया उसका, उसकी 2-3 ड्रेसेस जो हमें पसंद करनी थी वो हमने पसंद की। हिमांशु के कपड़े फटाफट से लेने के बाद फिर मैंने सोचा कि अर्पित के भी कपड़े साथ में ही ले लेते हैं, दोनों के हो जाएंगे।
और अर्पित के लिए भी मैंने टी शर्ट तो नहीं देखी, पर हाँ शर्ट्स मुझे बहुत ही सुंदर सुंदर दिख रही थी यहाँ पे। तो यहाँ पर अर्पित के लिए भी फाइनली सेलेक्ट कर लिया है जो कपड़ा हमें लेना है, और उन सबको लेकर के हम पहुँच गए मेरा सामान लेने के लिए, छोटा मोटा सामान। यहाँ पे डेली वेयर के लिए मुझे एक छोटी सी इयररिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद आई, तो वो मैंने ले लिया है। और बाकी बात करूँ नेकलेस की, तो वो भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा ही सुंदर है। सारे के सारे नेकलेसेस देखने में तो बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रहा था। सारे नेकलेस बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे देखने में। पानी भी लग रहा है बैग में। बोतल है तो चलो चलो नहीं। हाँ हाँ चलो चलो, फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं। हिमांशु हिमांशु और मैं खड़े हो गए हैं अर्पित के आगे, है ना, है ना। होली का टाइम है और देखो सारी जगह कलर कलर, सारी जगह जहाँ देखोगे ना वहाँ पे कलर दिख जाएगा। मार्केट से वापस आने के लिए सारे लोग जो है गाड़ी में बैठ चुके हैं अब, और मैं और हिमांशु मस्ती करने लग रहे हैं। गाड़ी भी बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा धूप भी तो था उस टाइम पे इसीलिए। और मार्केट देखो ख़त्म होते होते बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था देखने में। सारा मार्केट है ना ख़त्म हो लिया, अभी कलर ले रहे हैं। सारा सामान तो ले लिया जो भी है ना ज़रूरी था, चाहिए था कल के लिए। और अभी है ना गाड़ी में गाड़ी नहीं बता रहा था, तो मैंने सोचा ना वॉइस बैग वाली पिचकारी रहनी थी, अभी एक पिचकारी रह रही है। तो कल मेला लगेगा, कल मेले में भी तो जाएंगे, क्या लेंगे वहाँ से ले लेंगे मेले में से। कलर भी ले लिया है, अभी तो सारा सामान ले लिया है जो भी चाहिए था फिलहाल। तो अब देखते हैं क्या क्या लिया है। हवा बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है गाड़ी में, आज गर्मी वर्मी नहीं लग रही क्योंकि मेरा फास्ट है, इसलिए इतनी ज़्यादा दुखी तो नहीं हो रही है। शॉपिंग कर है ना तो बहुत मज़ा आ गया। अभी पहुंच गए भाई ये नारियल पानी वाले के पास, तो बढ़िया लग रहा है। लेंगे नारियल पानी, पीन लग रही है ये तो नारियल नाटा कर देना, पी रही है ये। तो आज लड़की मोड़ दी, नारियल ना थोड़ा टेढ़ा कर दे। पीन लग रही है, पानी जा रहा है मेरे को दिख रहा है। कोनी इतना कोनी खींच पा रही है, सर भी लेगी टेढ़ा कर देना। हिमांशु इवन नारियल पानी पीने लग रही है। कैसा लग रहा है पानी, मीठा है? मैंने और सब लोगों ने अपना नारियल पानी पी के ख़त्म किया। फिर हम लोग निकल पड़े अपने घर की तरफ, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता और थकान भी बहुत ज़्यादा होने लग रही थी इस टाइम पे। और टाइम मैं आपको बता दूँ तो 3 सवा 3 के आसपास का हो गया था इस टाइम पे। वैसे तो मैं आपको सच्ची में बताऊँ ना तो मेरा मन बिल्कुल नहीं था कि मैं वॉइस ओवर करूँ इस वीडियो पे, क्योंकि मेरे को नहीं पता था कि इतना ज़्यादा लाउड हो करके है ना गाने बजेंगे गाड़ी के अंदर, और मुझे मजबूरन करना ही पड़ा वॉइस ओवर। यहाँ पे हिमांशी है ना जब भी डांस कर रही थी बहुत ज़्यादा गाने बज रहे थे। हिमांशी भी जिद करके आगे बैठी है स्पेशली डांस करने के लिए, क्योंकि गाने बज रहे हैं और आगे वाली सीट पे इसे बैठ के डांस करना है। यहाँ पे डांस चलने लग रहा था आगे हिमांशी का, और हिमांशी के पापा है ना इसको स्टेप बता रहे थे, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, वो भी बता रहे थे और वैसे वैसे ये कॉपी कर रही थी स्टेप बाय स्टेप। और अर्पित पीछे डांस कर रहा था, उसका डांस पीछे चल रहा था और इन दोनों का डांस आगे चल रहा था। हिमांशी आगे डांस कर रही थी और अर्पित मेरे पास बैठा बैठा डांस करने लग रहा था। तब मैं तो है ना मतलब इतना ज़्यादा हंसी आ रहा था इन दोनों को देख करके, आगे भी डांस चल रहा है पीछे भी डांस चल रहा है। यहाँ हिमांशी और अर्पित का डांस चल ही रहा था कि हम लोग भी है ना करीब करीब घर पहुंचने ही वाले थे, बस थोड़ी ही दूरी में हमारा घर भी आ जाता। गांव में पहुंचते ही सबसे पहले तो मैंने एक ही काम किया, वो था पल्ला कर लिया। और यहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, हमारा जो जोड़ का नज़ारा है काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ये तो अर्पित की है ड्रेस, और ये चूड़ी, ये मल्टी कलर है ना तो सारे में मैच हो जाएगा। और
ये है ना कल पैर लेगी हिमांशी मेले में जाने के लिए। और ये छोटे मोटे पानी होगा छोड़े न पिया देंगे। और हिमांशी तो पैर लिए जूते है ना हिमांशु। दूसरा ये वाला फ्रॉक है हिमांशी का। और मेरी बिंदी है, एक लिपस्टिक है और 2 इयररिंग्स है। एक तो डेली वेयर की और एक मेरे सूट में जो मैच कर जाएगी ब्लैक कलर का। ये है, ये वाला कॉटन का बहुत ज़्यादा महंगा दिया था ये वाला फ्रॉक दुकान पे। और ये अर्पित के भी सैंडल नेप करके लेके आई, पैरन लग रहा है। उसका कपड़ा देखिए तो कुछ ये पापा होगा दुकान ठंडा था ही बहुत दिन भरे रंग बिरंगे फ्राक ली। और ये है ना कुछ कलर्स के भी पैकेट्स लेके आ गए थे हम मार्केट से, इसमें पानी बहुत ज़्यादा है। तो भाई अभी है ना घर पे आ गई मैं। और सामान तो आप लोगों को मैंने दिखा ही दिया है क्या कुछ ले करके आए। जो जो ज़रूरी था सामान वही वही लिया है और फटाफट से घर आ गए क्योंकि फास्ट था तो है ना ज़्यादा घूम भी नहीं सकती थी क्योंकि भूखे पेट कहाँ घूमा जाता है इतना। तो इसीलिए नारियल पानी बस पिया था और कुछ नहीं। शाम को ही फास्ट खुलेगा तो मैं सोची कि जल्दी जल्दी सामान ले लेते हैं। और धूप भी बहुत ज़्यादा है तो प्यास भी लग रही थी मेरे को तो इसीलिए नारियल पानी पी लिया था। और व्लॉग को कर देते हैं यहीं पे एंड क्योंकि बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा इसीलिए। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। कल जाएंगे धोख मारने के लिए तो कल का व्लॉग देखना मत भूलना। तो मिलते हैं आपको, बाय।